कि जो सरकार में कांग्रेस शामिल हो, उस सरकार के खिलाफ करने वाले पेंशन योजना, जो जेपी के अनुयायी थे, जेपी के नाम पर पेंशन ले रहे हैं, उनको तो शर्म लगना चाहिए कि अब उस किस किस नाम का पेंशन ले रहे हो। अब राहुल गांधी के नाम पर पेंशन लेंगे क्या? तो जिसके खिलाफ लड़कर पेंशन उठा रहे हैं लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, और वो दोनों तो मुक्ति दे, पेंशन छोड़िए। उसी तरह बिहार के लोगों को कल मुक्ति मिली बकवास यात्रा से। ये जो समाधान यात्रा था ना, ये तो बकवास यात्रा चल रहा था, कुछ हो जा रहा नहीं था। किसी गांव में सिर्फ जा रहे थे, एक गांव में जाकर पूरे जिले का पैरामीटर कैसे तय आप कर रहे थे, किसी से मिल नहीं रहे थे, जीविका दीदी से मिल रहे थे, जो भारत सरकार के आजीविका के माध्यम से बिहार में काम कर रही हैं। बिहार सरकार जीविका के माध्यम से काम कर, तो जो भारत सरकार और बिहार सरकार से गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो, वो जनता की बातों को कैसे बताएंगी? आशा दीदी से मिल रही थी, जो सरकार स्पॉन्सर्ड स्कीम से पैसा लेती है। तो ये पूरी तरह नाटक था और बकवास यात्रा समाप्त हुआ। अब ये मुक्ति मिले। पिछले 1 महीने से कोई सरकारी अफसर कार्यालय में नहीं बैठ रहे थे, सिर्फ नीतीश कुमार के गुणगान के लिए क्या व्यवस्था हो सकता है उस पर चर्चा कर रहे थे। तो पूरी यात्रा समाप्त हुई। बिहार के लोगों का भला तो नहीं हुआ, बिहार को लोगों को मुक्ति मिली कि अब झूठ मूठ का ये जिले का यात्रा नहीं करेंगे। तीसरा, जो बिहार की सरकार छपरा कांड पर कोई गिरफ्तारी नहीं कर रही है। छपरा में जिस तरह पुलिस के सहयोग से हत्या की गई, इसका कोई जांच नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और हम लोग इसको सदन तक ले जाने का काम करेंगे कि जब बच्चों को पीटा जा रहा था, पुलिस वहां गई, पुलिस ने नाम पता लिखा और फिर पीटते रहा, और आज तक आरती देवी यादव, विजय यादव के घर को न कुर्की किया गया, ध्वस्त नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार से थोड़ा सा तो सीख ले लीजिए। दिव्यांगों को तो पेंशन नहीं है दे रहे हैं आप, कम से कम जो हत्यारे लोग हैं उस पर तो कार्रवाई करे उत्तर प्रदेश की सरकार के तर्ज पर, कि उनके घरों को ध्वस्त कीजिए, उनकी गिरफ्तारी कीजिए और उनको 1 महीने में स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा दिलवाइए जो बच्चों की हत्या करता हो। तो बिहार की सरकार से पूरा विश्वास उठ गया और अब तो पता ही नहीं चल रहा है कि मुख्यमंत्री कौन है, कि सुपर मुख्यमंत्री को चीने कि मुख्यमंत्री को चीने, या सिंगापुर से जो आए हैं उनसे पूछ के ही लोग कुछ बताएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। आज हमने पेपर में पढ़ा कि 1 सीट मिलेगा, पता नहीं चल रहा है कि कांग्रेस 3 में है कि 13 में है। तो सारी स्थिति बनी हुई है। हमको लगता है अब सुपर पावर, नहीं कहता था अमेरिका सुपर पावर है, रसिया सुपर पावर, अब सिंगापुर से सुपर पावर आए हैं, तो अब नीतीश कुमार जी को कुछ लगता है बुद्धि देंगे। मैं कहा दो मत है, जनता के ही बल पर सरकारें बनती है। नीतीश कुमार जी को यदि इतना ही जनता पर भरोसा है तो मैं कहता हूं कि आज चुनाव में चलिए, विधानसभा को भंग कीजिए और बिहार की जनता के बीच में चलिए। जनता आपको पूरा हिसाब चुका देगी, आपके जमानत जब्त कराने का काम करेगी। 27 में जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात हो रही है वो संभव है, बकवास है? देखिए, ये धार्मिक गुरुओं के द्वारा ये बात उठी है। धार्मिक गुरु का अपना कार्य है, सरकार अपने कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश को बढ़ाने में, देश के विकास के कार्यों में लगी है, देश के स्वाभिमान के लिए काम कर रही है। जो धार्मिक गुरु कह रहे हैं वो उनका बयान। लेकिन राजद के लोग ये कह रहे हैं कि लालू जी का नाम ही काफी है बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने के लिए। देखिए, लालू जी बहुत बार लड़ चुके बीजेपी से, और लालू जी स्वयं ही उन राजद के नेताओं से जाके पूछिएगा
कि राजद के नेता लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री भाजपा के कृपा से बने हैं, वो क्या बोलेंगे? लालू जी की ही उत्पत्ति भाजपा के कृपा से हुई है, तो उनको क्या बोलने का अधिकार है? बीबीसी के यहाँ रेट जो मारा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, सही आरएसएस से संबंध रखते हैं, क्या बिहार बीजेपी को फायदा होगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, अब वो महामहिम राज्यपाल हैं और महामहिम राज्यपाल के माध्यम से जो उनके दायित्व हैं वो निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य देश के प्रधानमंत्री भी हैं, देश के उपराष्ट्रपति भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और देश की महामहिम राष्ट्रपति भी भारतीय जनता पार्टी। जब किसी दायित्व पे कोई चला जाता है तो वो उस तरह से निर्वहन करता है जो उनके सामने लाया जाता है। जाएगा जंगल राज लौट जाएगा, क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के पक्ष में है? देखिए, गुंडा राज स्थापित होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि राजद का गठबंधन होने के बाद बालू माफिया, शराब माफिया या गुंडे लोग सरकार में आए और जब गुंडे लोग सरकार में आए तब आपराधिक घटना बढ़ गई बिहार में, क्योंकि वो लोग टिकट किसको दिए? देखिए, एक जगह अपराधी को टिकट दिए, दो जगह शराब माफिया को टिकट दिए। तो इसी तो प्रमाण होता है कि जो महागठबंधन के लोग हैं वो अपराधी को, वो गुंडों को, वो शराब माफिया को और वो बालू माफिया को बढ़ावा देने का काम। क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में हैं? उस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 1990 से लेकर 2005 तक जो लालू प्रसाद जी के खिलाफ बिहार में आंदोलन करते रहे और लालू प्रसाद जी के राज में जिन पर ऊपर बर्बरता बरती गई, उन लोगों के लिए दरवाजा खुले रहेंगे। हर वो क्वालिटी है मुख्यमंत्री बनने की, जिनकी चर्चा है उनको पढ़ा सकते हैं। देखिए, पढ़ाने की चर्चा नहीं है, ये जनमत और जनमत में आप जाइए, जनता यदि तय कर देगी कि अगर आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो आप बनो, इसमें कहाँ तुहमत है। जनता तय करती है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। उसी तरह याद कीजिए, पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री किसने बनाया? अंग्रेजों ने। वो 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री नहीं बने, सितंबर में बने 1946 में, और अंग्रेजों के गुलामी के समय प्रधानमंत्री हो गए। तो अंग्रेजों के गुलाम के प्रधानमंत्री के प्रतीक थे जब पंडित नेहरू। श्रीमती गांधी कब प्रधानमंत्री बनी? जब कांग्रेस के लोगों ने, सिंडिकेट के लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद तो जितने प्रधानमंत्री बने सब एक्सीडेंटल बने, लेकिन 2 ही प्रधानमंत्री बने जो जनता ने सीधा तय किया, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी, दूसरे नरेंद्र मोदी। बिहार में भी देखिए एक्सीडेंटल आजकल मुख्यमंत्री हो रहे हैं ना भाई, तो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बहुत लोग हैं। ये आप लोग साथ में काम किए कैबिनेट में, आपको लगता है कि वो क्वालिटी है? नहीं, मैंने क्या कहा, जनमत तय करती है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों फर्क है। जनता क्वांटिटी लाती है और जनता जनमत से तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जनमत जिसके साथ होगा वो मुख्यमंत्री होगा। कृषि मंत्री और उसके बाद जो है वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, जनता उन्हें बाइकाट कर देना चाहिए, कैसे देखते हैं? देखिए, 2 चीज़ों में बड़ा स्पष्ट हूँ मैं नीतीश कुमार जी के कार्यशैली पर जो प्रश्न उठे हैं इसमें 200% सही है। 2013 के बाद तो नीतीश कुमार सिर्फ सरकार बचा रहे, और सरकार बचाने वाला मुख्यमंत्री कभी विकास की चर्चा नहीं कर सकता, वो आत्मसम्मान की रक्षा भी नहीं कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार बचा सकता है। वो कह रहे हैं कि अफसरशाही का सरकार है वो, सरकार। इसमें कहाँ दो मत है? किसी मंत्री को पता है बेचारे को कि क्या हो रहा है उनके डिपार्टमेंट में? वो तो नीतीश कुमार या उनके ऑफिसर जानते हैं, और ऑफिसर ही ज़्यादा जानते हैं, मुख्यमंत्री जी को कम पता होता है।